हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 7 है उसका लेक्चर 15 लेके आए दोस्तों। टैन 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 देवियो सजनो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, पहले थोड़ा फंडा फोकस का डिस्कशन कर लें। आप जानते हो दोस्तों कि मान लो कोई एक पार्टिकल 10 की स्पीड से दौड़ रहा है स्टार्टिंग में t = 0 सेकेंड पे। फिर दोस्तों वो आगे जाके उसका स्पीड हो गया 50 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड के बाद, या तो 5 सेकेंड के बाद, जो टाइम लेना हो। ठीक है, तो दोस्तों बोलिए, वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। तो दोस्तों एक्सेलरेशन आप लीनियर एक्सेलरेशन करते थे, v2 - v1 t2 - t1, 50 - 10 5 - 0, 40/5 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। देखिए दोस्तों, इसका मीनिंग होता है कुछ 8, इसका आएगा मीटर पर सेकेंड और अपन में आएगा सेकेंड। ठीक है, चलो ठीक है सर। अब दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है? तो सर टाइम के साथ साथ में वेलोसिटी में चेंज होता जाता है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। वो तो बराबर है, वो बुक में दिया है। तेरा थॉट क्या दौड़ रहा है, मतलब फील क्या हो रहा है तुझे? तो सर हमें ये फील हो रहा है। हाँ सर, सही, आपने 8 का 8 लिखा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं क्या मीटर अपॉन सेकेंड लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। तो ये एक्सेलरेशन ये बोलना चाह रहा है दोस्त कि हर सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो 8 जितना चेंज हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है ना, 8 जितना बढ़ रहा है। इस केस में वेलोसिटी 8 जितना बढ़ रहा है। कैसे दोस्त? देख ले, आराम से समझाते हैं। ये 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 था, यहाँ पे 50 है 5 सेकेंड में। ठीक है, और ये 0 सेकेंड में, तो यहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड और 4 सेकेंड ले लो। ध्यान से सुनाओ, बहुत मजा आने वाला है आपको। 1 सेकेंड में 8 जितना चेंज हुआ 8 जितना चेंज। दूसरे सेकेंड में भी 8 जितना चेंज, 8 जितना चेंज, 8 जितना चेंज, 8 जितना चेंज हुआ। हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 8 जितना बढ़ रहा है। तो देखना, 8 + 8 + 8 + 8 + 8, 8 5 जा 40 हुआ। कितना बढ़ा? 40 जितना बढ़ा। तो देख लेना, बराबर है सर। 10 था और 50 हो गया, 10 था और 50 हो गया, मतलब कितना? 40 जितना बढ़ा दोस्तों। तो ये थॉट था लीनियर एक्सेलरेशन का। ठीक है, ओसे का ओसा हम दोस्तों बात करेंगे, ओसे का ओसा हम बात करेंगे कि भाई एक पहिया है या तो कुछ रिजिड बॉडी है, वो स्टार्टिंग में उसका ओमेगा है 2 RPM। थोड़े टाइम के मान लो 5 सेकेंड बाद उसका RPM हो जा रहा है 12 RPM। ओहो सर, स्टार्टिंग में देखा तो मैंने कहा चक्कर है ना जो पहिया, वो 2 RPM कर रहा है। t = 0 टाइम पे मैंने देखा तो पहिया 2 RPM कर रहा है, 2 रोटेशन पर मिनट घूम रहा है। ठीक है, 5 सेकेंड के बाद देख रहा हूँ तो 5 सेकेंड में वो 12 RPM कर रहा है। ओहो सर, क्या बात है, गजब गजब। मैंने स्टार्टिंग में देखा पहिए को, ऐसा रिजिड बॉडी को स्टार्टिंग में, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन का टाइम 0 स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, अब उस टाइम देखा तो पहिया 2 रोटेशन कर रहा था 1 मिनट में। थोड़े टाइम के बाद देखा मैंने 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड देखा मैंने, अब वो पहिया 1 मिनट में 12 रोटेशन कर रहा है। तो दोस्तों एंगुलर स्पीड चेंज हुआ, एंगुलर स्पीड चेंज हुआ। तो दोस्तों उसको बोलेंगे हम अल्फा। ω2 - ω1 t2 - t1, ω2 12 2 5 - 0 10/5 मतलब 2 RPM पर सेकेंड। इसका ये मतलब है दोस्त, है ना। हर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, टेंशन नहीं ले, आ रहा हूं मैं। मतलब अब क्या बोलना चाहोगे आप? बोलिए, चलिए। यस, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
1 सेकंड में दोस्तों उसका 2 आरपीएम बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 2 आरपीएम बढ़ रहा है। ठीक है, बोल हाँ या ना, क्लियर हो रही है बात है? ठीक है सर। तो दोस्तों ओके, तो अब हम आती है फंडा फोकस था, अब आते हैं अल्फा की डेफिनेशन पे, फिर आएंगे फॉर्मूला पे, फिर आएंगे यूनिट पे, फिर आएंगे डायमेंशन फॉर्मूला पे, फिर वो कैसी क्वांटिटी है वो देखेंगे हम। ठीक है, फिर वो उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके थोड़े बहुत सम देखेंगे। चला जाए डेफिनेशन, आपको अपने आप से लिखना है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस यस यस, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूले दोस्तों 2 फॉर्मूले हैं, एवरेज फाइंड करना है तो ये, एंड अल्फा इंस्टेंट फाइंड करना है तो ये। ठीक है सर, हम ये भी जानते हैं सर कि ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी बोलते हैं। क्लियर है सर? क्लियर है, तो इसको लिख पाएंगे डी थीटा स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। चलिए आ जाइए, क्लियर हो रही है बात है? यूनिट क्या है दोस्तों उसका, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड और ये टी है तो सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला आप आपके हिसाब से देख लेना। क्वांटिटी कैसी है, ऑब्वियसली सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर एक्सेलरेशन है ना। हाँ, डायरेक्शन क्या होता है इसका, तो दोस्तों डायरेक्शन तो क्या होता है, राइट हैंड स्क्रू लॉ के हिसाब से पैरेलल टू दी एक्सिस होता है। क्या होता है? पैरेलल टू दी एक्सिस होता है। पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कैसे फाइंड कर पाओगे इसका डायरेक्शन? वी कैन फाइंड डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, वो 10वीं वाला नहीं है, राइट हैंड साइड वाला हूँ। हाँ ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों हाँ, ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बोल क्लियर है? क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले चल। ओके बच्चा लोगों, चलिए स्टार्ट करें। अभी मैं चैप्टर 7 चला रहा हूँ, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आ रही है, तो दोस्तों मैं आपको चैप्टर 3 पे ले जाऊँगा। चैप्टर 3 में आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। मान लो v = 3t² + 4 दिया है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टू दिस टाइमिंग, फाइंडिंग ओनली एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। ओनली एक्सेलरेशन बोला है मतलब इंस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। तो अब इसमें क्या करते थे, आपका थॉट क्या है? चलो तो सर v = 3t² + 4, v = 3t² + 4। अब इसमें आप देखो, मुझे क्या फाइंड करना है, t = 0 से लेके t = 3 टाइमिंग तक का एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखो t1 = 0 सेकेंड, तो उस टाइम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 0 रख दूंगा तो क्लियर है सर। t2 = 3 सेकेंड, तो v2 = 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 एंड 31 मीटर पर सेकेंड। सर ये आपने फाइंड क्यों किया? दोस्तों प्लीज़ यार, आप बड़े हो गए हो, अब एवरेज एक्सेलरेशन को ऐसे ही फाइंड करते थे, अब भी मैंने थियरी में आगे आपको सिखाया है। तो बोलिए v2 - v1, 31 - 4 एंड 3 - 0, 27/3, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एवरेज एक्सेलरेशन होता था। ठीक है सर। अब दूसरे केस में आता हूँ, ये पहला केस था मेरा, ये हो गया। अब दूसरे केस में आता हूँ। दूसरे केस में देखिए दोस्तों, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 0 टाइमिंग, v = 3t² + 4। जब मुझे इंस्टेंट फाइंड करना है तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसका, तो 3 ओसे का ओसा t² का हो जाएगा 2t, 4 का 0, a = 60, t की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर आप ये क्यों करवा रहे हो? तो 2 मिनट शांति रख, मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ, है ना। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था तूने। अब दोस्त मैं तुझे चैप्टर 7 में ऐसा बोलता हूँ, ओमेगा = 4t² + 3,
फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड। और दूसरा बोलता हूं दोस्तों फाइंड अल्फा ना, हाँ सॉरी 8t = 2 सेकेंड। तो क्या दोस्तों आप मेरी ज़रूरत है, अब आपको हो जाएगा। हाँ सर कैसे, रुक जाए एक मिनट, हाँ कैसे बोल, कैसे कर पाएगा तू? तो सर ओमेगो पहला क्वेश्चन ओमेगो दिया है, हाँ वीडियो पोस्ट करके अपने आप से ट्राई कर सकते हो दोस्तों। ये T1 रख दे ओमेगा 1 आ जाएगा, T2 रख दे ओमेगा 2 आ जाएगा, और फिर अल्फा तो तुझे पता है। सेम सर, इसलिए मैंने आपको करवाया है, इसलिए मजबूरी करवाई है कि आप एक बार रिकॉल कर पाओ अपने आप को चैप्टर 3 को, ठीक है। फिर दूसरे वाले में तो ओमेगा आपके पास होगा, आप क्या करोगे दोस्तों, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आएगा। बोल सेम है कि नहीं है? तो फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, दोस्तों। मैं आपको अल्फा दे देता हूं 4t³ + 4 4t³ + 3। मैं बोलता हूं फाइंड ओमेगा 8t = ओमेगा 4 t = 0 to t = 2 सेकेंड। ओहो सर अल्फा दिया और ओमेगा फाइंड करना है, तो कैसे हो पाएगा? तो देखो इस हिसाब से हो पाएगा, मैं बोल रहा हूँ, देखा जा। मुझे पता है दोस्तों अल्फा = d⍵/dt, d⍵ = अल्फा dt, d⍵ अल्फा मतलब 4t³ + 3 × dt है कि नहीं? अरे वाह सर, अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स, 4t³ + 3 × dt। क्या बात है सर, क्या बात है ना। अब आजा, यहाँ पे 1 तो होता है, ओमेगा का इंटीग्रेशन करो तो 0 से ओमेगा, या तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2, ये भी आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओमेगा का लिमिट क्या रखोगे आप, 0 से ओमेगा या तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2, कोई बात नहीं है, दोनों लिख सकते हो। इसका टाइम का लिमिट है 0 से 2, ठीक है। चल आजा भैया स्टार्ट करते हैं। 1 का विथ रिस्पेक्ट टू d ओमेगा 4 ओसे का ओसा, t³ का विथ रिस्पेक्ट टू dt t4/4। भाई इंटीग्रेशन, यार इंटीग्रेशन क्या था, t⁻n होता है तो ऊपर +1 और नीचे ओसे का ओसा, ये इंटीग्रेशन का नियम है ना, पक्का। चल ठीक है, तो देख t⁻3 है तो 3 + 1 4 और नीचे 4, ये 3 ओसे का ओसा, बाजू में 1 तो होता है, तो 1 का विथ रिस्पेक्ट टू dt क्या होता है, t होता है दोस्तों। इसका लिमिट है 0 से 2, 0 से 2, ठीक है। बोलो क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है, ठीक है। देखो दोस्तों 4 से 4 गया, अब देखो अपर लिमिट ओमेगा, लोअर लिमिट -0 0 t4, चलो भाई t की 4 है, अपर लिमिट 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 16, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो 0 हो जाएगा, +3। t की अपर लिमिट रखूंगा तो 2 -0 मतलब 2, 16 + 6 मतलब कि 22 रेडियन पर सेकेंड। दोस्तों बोलो इतना इजी कामकाज है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और मैं क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर बिल्कुल से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं आपको कितना आता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, दिख रहा है बच्चों को? ओके ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ ज़रूर से और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हमें पता चले और अच्छे वीडियो बने। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।